our director, sir, Dr. Anmol Arora, sir, to kindly come up on the stage and please motivate the students. So such a warm good morning and welcome to Technia Sports Meet 2020. On behalf of entire family of Technia Group, I welcome our chief guest of the day, Dr. Subodh Kumar, Member Secretary, Rehabilitation Council of India, Dr. Dhananjay Joshi, Dean, Director, Academics, GGS IB University, Dr. P. Anand Rao, Department of Social Welfare, District Social Welfare Officer, our Honorable Chairman, Mr. Ram Kailash Gupta, Chairman, Technia Group of Institution, Gopal Moore ji, Suresh Khandelwal ji, Mrs. Kusum Gupta Madam, my students and my entire fraternity. I welcome you all on this Technia Sports Meet 2020. In the series of sports meet what we have organized in past 4 years, this is the fourth sports meet what we are organizing at Technia. We have organized a sports meet for 2 days. We started with all the events yesterday. We are having events related to badminton, table tennis, carom, chess, cricket, volleyball, football, and athletic meet what we are going to hold it today. Sir, the attraction of the event is the participation by our special student of Ashtabakra Special School. We are holding today Bochi and 50 and 100 meter wheelchair race. Sir, I welcome you all on this sports meet 2020. Thank you. Thank you, sir, for motivating our students and also highlighting the events that took place yesterday. So now proceeding with this, I now invite our chairman, sir, Technia Group of Institution, Dr. Ram Kailash Gupta. स्पोर्ट्स मीट टेक्निया ग्रुप में आज आए हुए हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द डे मेंबर सेक्रेटरी आरसीआई का वेलकम करता हूं और जितने भी हमारे दूसरे ऑफिशियल्स, डीन एकेडमिक्स आईपी यूनिवर्सिटी, उनका वेलकम करता हूं। आरसीआई हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमारे ऑफिशियल्स हमारे बीच में हैं। हमारे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री जी गोपाल मोर जी हमारे बीच में हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट, एक बहुत बड़ी हस्ती आदरणीय श्री सुरेश जी खंडेलवाल, जो सेवा में विश्वास रखते हैं और सेवा ही जिनका धर्म है, आदरणीय श्री खंडेलवाल जी का मैं स्वागत करता हूं। और हमारे एक और साथी इंद्रजीत जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से, जोरदार क्लैपिंग करें वो अपने लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने डायरेक्टर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने आप के लिए। सर, मैं यहां ये 2 शब्दों में बात कहना चाहता हूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज दिल्ली में और हिंदुस्तान में हैं, जहां केवल एक बंद कमरों के अंदर किताबी परिचय हम केवल बच्चों को देते हैं। टेक्निया ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो साल में 3 तो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। एक धार्मिक इवेंट जिसमें सिद्धि विनायक का 10 दिन का उत्सव होता है। एक ये स्पोर्ट्स मीट जो पिछले 3 दिन से यहां पर चल रही है। जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इस ग्राउंड में 3 दिन से हो रही हैं, इंडोर गेम्स, उसके बाद कल क्रिकेट का पूरा दिन गेम था और आज बाकी जो कुछ गेम्स रह गए हैं अभी सेरेमनी के बाद वो होंगे और उसके प्राइजेस आज शाम तक सभी बच्चों को दे दिए जाएंगे। तो ये केवल एक टेक्निया ग्रुप है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, लेकिन एक ऐसा हमारे डायरेक्टर्स के अंदर जोश है। मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, हमारे वैसे तो सभी डायरेक्टर्स बहुत डायनेमिक हैं, लेकिन खास तौर पर डॉक्टर अजय राठौर जी और डॉक्टर अनमोल अरोड़ा जी, जिनकी दूरदर्शिता बच्चों को एक नया आयाम देती है और इस प्रकार के सेलिब्रेशन के लिए वो मोटिवेट करते हैं हमेशा। ये पिछले 4 साल से जो स्पोर्ट्स मीट यहां ऑर्गेनाइज की जा रही है, मैं यहां ये और मेंशन करना चाहता हूं कि एक ही मीटिंग करके वो इसको ऑर्गेनाइज करके इस प्रकार से ले आते हैं और ये इसका रूप देते हैं। और जैसे कि मुझे मेरे बहुत सारे ऑफिशियल्स, बहुत सारे दोस्त भी एडवाइस करते हैं कि इसके अंदर दिल्ली के हम बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस को भी इनवाइट करें। दिल्ली में जितने आरसीआई के कॉलेज हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं या दूसरे स्कूल्स हैं, स्पेशल स्कूल्स, उनको भी इनवाइट करें और किसी केंद्रीय मंत्री को या दिल्ली के मंत्री को इनवाइट करें तो एक बहुत बड़ा इवेंट ये टेक्निया ऑर्गेनाइज कर सकता है। और मैं ये आश्वासन भी चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा हमारे ऑफिशियल और स्टाफ से
कि वो अभी से उसकी प्लानिंग नेक्स्ट ईयर की करें और एक ऐसा माइलेज आपको ये टेक कॉलेज को मिलना चाहिए जो दिल्ली में एक आवाज होनी चाहिए कि टेक्ना इस प्रकार की एक स्पोर्ट्स मीट को ऑर्गेनाइज करता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आप देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने योगा पूरे विश्व में एक आवाज दी और वो स्वास्थ्य के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति कितने जागरूक हैं। आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है। कभी जब चाइना और दूसरे जो कंट्रीज जो हैं स्पोर्ट्स के अंदर मेडल, गोल्ड मेडल लेके आते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान के कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज गोल्ड मेडल लेके आना शुरू हो गए हैं। दिल्ली के अंदर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी एक यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने की घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि ये टेक्निया ग्रुप उसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और आने वाले समय में अपना एक अहम रोल प्ले करें और हमारे ये बच्चे जो आज यहाँ इस स्पोर्ट्स मीट में छोटे छोटे गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कल ओलंपिक्स में जाएं और पूरे विश्व से गोल्ड मेडल लेकर के आएं। ये मेरी इच्छा है और तभी हमारा ये जो मकसद है ये सब पूरा हो पाएगा। मैं केवल 2 शब्दों में, हमारे जितने भी ऑफिशियल्स आए हुए हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप का आगमन हुआ, आपने इन बच्चों को ब्लेसिंग्स दी, इस कॉलेज को अपना आशीर्वाद दिया। मैं आपके दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और ये आशा भी करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग और आप लोगों का आशीर्वाद इस इंस्टीट्यूशन को मिलता रहेगा, ताकि ये बच्चे हमारे आरसीआई का, आईपी यूनिवर्सिटी का और दिल्ली गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का और हमारे सामाजिक संस्थाओं का नाम रोशन करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Now I most humbly request our chief guest for the day, Dr. Subodh Kumar sir, to kindly come up on the stage and please motivate with few words. Dr. Subodh Kumar sir. सबसे पहले आप सब बच्चों को, खासकर दिव्यांग बच्चों को और जितने भी सहभागी हैं इस स्पोर्ट्स मीट्स में, आप सबको मेरा नमस्कार और भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से भी हमारा नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा पहला अनुभव है इस प्रकार के स्पोर्ट्स इवेंट्स में, खासकर आप लोगों के समक्ष बात करते हुए, आपका साथ में इस प्रकार के इवेंट्स का साक्षी बनते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूलों में, कॉलेज में तो इस प्रकार के इवेंट्स हम भी क्या करते थे, लेकिन पहली बार देखा है टेक्निया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने खासकर इस प्रकार के एक इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव इवेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन किया है, इनको कंडक्ट किया है। इसके लिए हम टेक्निया ग्रुप को, खासकर राम कैलाश गुप्ता जी को, डॉक्टर अनमोल अरोड़ा और इनके जितने भी टेक्निया ग्रुप के जितने भी शिक्षक हैं, टीम मेंबर्स हैं, उन मैनेजमेंट मेंबर हैं, हम सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी गणमान्य अतिथि यहाँ पर विराजमान हैं इस मंच पर, उन सबको भी स्पोर्ट्स दिवस की ओर से, खासकर टेक्निया ग्रुप की ओर से हम ये चाहेंगे आप भी बच्चों का इस प्रकार का हौसला अफजाई करते रहें। और ख़ासकर हम ये चाहेंगे, जैसा कि कैलाश गुप्ता जी ने कहा है और जब मेरी बातचीत हुई तो हमने कहा इस प्रकार के मीट में अगर दिल्ली के अन्य विशेष विद्यालयों के बच्चों को भी अगर आप इनवाइट करें, उनको भी इस स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें, एक बहुत ही अच्छा एक प्रयोग माना जाएगा और जिसकी बहुत ज़रूरत है। खासकर जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री भी आजकल इसके बारे में योगा डे करते हैं, स्पोर्ट्स डे करते हैं, हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया के बारे में हम सबको जागरूक करते रहते हैं, एक बहुत अच्छा प्रयास है। और इसी शब्दों के साथ में हम टेक्निया ग्रुप को एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं आप सब बच्चों की ओर से, स्टाफ को आप अच्छा करें, स्वस्थ रहें और इस प्रकार के एक स्वस्थ और एक हेल्दी भावना के साथ में देश के बारे में देश को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। I request our chief guest for the day to kindly initiate, that is the oath ceremony. हम शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे, और खेलना सिखाएंगे। खेलों से जुड़कर हम स्वस्थ भारत बनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे। खेल खिलाड़ी का हम हौसला बढ़ाएंगे, हम शपथ लेते हैं कि हार जीत से आगे बढ़ मैं
मैं को हम बनाएंगे। हम बनाएंगे। खेलों से खिलेंगे हम, खेलों से खिलेंगे हम, देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, संकल्प से सिद्धि लाएंगे, संकल्प से सिद्धि लाएंगे, हम न्यू इंडिया बनाएंगे। हम न्यू इंडिया बनाएंगे। खेलेंगे खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। और खेलना सिखाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। मातरम। Thank you, sir, for this oath ceremony. This is a wonderful oath ceremony.
देख रहे हैं टेक्निया टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेडिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर टेक्निया एनुअल स्पोर्ट्स मीट अभी जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अष्टवक्र की चेयरपर्सन। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, टेक्निया इंस्टीट्यूट के मंच से आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश के बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि बच्चे खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बच्चे टेक्निया का नाम करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। सर, खेल कूद हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है? खेल कूद का महत्व बहुत ही ज़्यादा है हमारे जीवन में, और ख़ासकर हर एक बच्चों को, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को और हम सभी को भी अगर फिट रहना है तो खेल कूद में बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। और ख़ासकर दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी, बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा ये एक उपाय है, प्रयास है। और जो टेक्निया ने किया है इस प्रकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, उससे भी मतलब कि हम एक चाह रहे हैं जिस प्रकार के और से अधिक के दिव्यांग बच्चों को इसमें समाहित किया जाए, और एक अच्छा प्रयास होगा। सर, आप टेक्निया के मन से हमारे युवा और हमारे स्कूल के बच्चों को और टेक्निया के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया, खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और एक इंटीग्रेशन और इंक्लूजन का हमारी एक तरह से देश में एक भावना भी बनेगी। हम यही संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू सर। सर, खेल कूद हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या महत्व रखता है कि हमें अक्सर ये ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद अक्सर जीवन में लाना होता है? शुरू से ही यही भारत देश की परंपरा यही है कि खेलों के माध्यम से इन बच्चों में स्वास्थ्य और मानसिक विकास का कार्यक्रम चलाते आए हैं, और अब काफ़ी साल बाद वापस सरकार उस ओर जा रही है। और यही बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एकमात्र साधन उनकी उम्र में होता है, ताकि उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना और हार और जीत के बाद भी आगे बढ़ते रहने का जो भावना है उसका विकास होना चाहिए। उससे खेलकूद को महत्व दिया जाता है। सर, टेक्निया स्पोर्ट्स मीट को देखकर आपको क्या लगा कि ऐसे इस तरीके के इवेंट होते रहने चाहिए अक्सर हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में? जो ये प्रयास किया टेक्निया इंस्टीट्यूट ने, टेक्निया मीट 2020 का, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैं चाहूँगा कि इसके जो चेयरमैन साहब और पूरा बोर्ड निर्णय ले कि इसमें अधिक से अधिक दिल्ली की स्कूलों को हम हर साल एक दो स्कूलों को इनवाइट और करते जाएँ, बढ़ाते जाएँ, ताकि एक दिन ये देश में जिस तरह एशियन ओलंपिक गेम होते हैं उसी तरह हिंदुस्तान में एक विकलांग बच्चों के लिए सबसे बड़ा गेम का उत्सव टेक्निया तो स्थापित करें, और ये कीर्तिमान टेक्निया स्थापित कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच सर। सर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत में फिट इंडिया, हिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, तो उसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें हमें क्या क्या ऐसे फ़ायदे होने वाले हैं? देखिए, गेम्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, और जहाँ हेल्थ शुरू होती है उसमें पहले गेम्स आते हैं। मैं तो गेम से इतना जुड़ा रहा हूँ, पहले साइकिलिंग गेम से करीब 30 साल तक जुड़ा रहा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और साइकिलिंग दिल्ली साइकिलिंग एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो मुझे तो आज देख के इतना हर्ष हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, मैं वापस अपने उसी टाइम को याद कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। लेकिन बच्चों को मैं गारंटी करता हूँ इस बात की, कमरे में बैठकर खाली टीवी और मोबाइल से बात करने के बजाय अगर ग्राउंड में आके चलेंगे तो उनमें जो एनर्जी, उनका जो विकास होगा वो अपने आप में द्वितीय होगा। यही सोचकर मोदी जी ने बात रखी है कि फिट इंडिया के लिए गेम्स बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन कि सर, जो हमारे पुराने साल में जब हम गेम खेलते थे और अब जो हमारे गेम खेलते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर आया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि खेलकूद हमारे लाइफ में लाया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो सर, आपकी इसमें क्या राय है? पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगी खराब। लेकिन आज का फार्मूला ये है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे स्टार, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे डॉक्टरेट। तो खेल कूद जीवन में सबसे बड़ा महत्व रखते हैं। इसी निर्णय के साथ टेक्निया के स्टूडेंट्स और स्टाफ और टेक्निया आगे बढ़ रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। तो सर का कहना है खेल कूद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं हिमांशी राघव, टेक्निया टीवी, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरस्वती शर्मा, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन से। आइए उनसे बात करते हैं इस स्पोर्ट्स मीट के बारे में। मैम, खेल कूद की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? खेल कूद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे सभी का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है
मेंटल बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सारे विकास खेल कूद से ही होते हैं। जब हम खेलों के द्वारा हम पढ़ाई में अच्छे आगे निकल सकते हैं, खेलों के द्वारा ही हर तरह से एक्टिव रहता है। खेल कूद में अगर बच्चा नहीं पार्टिसिपेट करेगा, किसी भी एक्टिविटी में नहीं करेगा, तो उसका बौद्धिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। हर तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सब खेल कूद के द्वारा, खेल कूद हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खेल कूद के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। आजकल तो हमारी पढ़ाई भी खेल में प्ले वे मेथड के द्वारा ही सिखाई जा रही है और उसी पे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसी कारण हम अपने देश को खेल के द्वारा ही आगे बढ़ा सकते हैं। खेलों के द्वारा हर तरीके से हम सिखाकर उनको आगे बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधु अग्रवाल, जो कि टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ डांस एंड फाइन आर्ट्स से हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका टेक्निया इंस्टीट्यूट के स्पोर्ट्स मीट में कोई मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, कोई एक मैसेज खेल कूद के ऊपर? आज हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स डे पर एकत्र हुए हैं। पिछले 4 सालों से टेक्निया स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। खेल के 2 तत्व हैं कि हम फिट रहते हैं, लेकिन खेल फिटनेस से भी आगे वो फिजिकल और मेंटल फिटनेस भी है। मेंटल फिटनेस इसलिए है कि खेलते समय हम कंसंट्रेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और टीम वर्क हमारा खेल में। तो ये खेल के 3 आयाम है जो बहुत ज़रूरी है किसी भी छात्र के और किसी भी नागरिक के जीवन के हिस्से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस संजना मित्तल, जो कि अश्वकरा से आई है। उनसे जानते हैं कि किस बारे में उनका क्या ख्याल है और वो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे बच्चों को। मैम, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में कि इस एनुअल मीट में आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के अंदर बहुत एंथुजियाज्म होता है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत पोटेंशियल होता है। और अगर इस माध्यम से जो हमने आज टेक्निया स्पोर्ट्स मीट 2020 रखा है, तो मैं ये आगे यही चाहूँगी कि बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट है वो एक निश्चय करके कि व्हाट दे वांट टू ऑप्ट एंड दे शुड गो फॉर दैट, सो दैट वी फुलफिल दैट इज द ड्रीम व्हिच हैज बीन ड्रीम्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज नरेंद्र मोदी. So I would love कि our children should wholeheartedly participate in one activity at least. तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनमोल अरोड़ा, डायरेक्टर ऑफ अष्टवक्र। आइए उनसे जानते हैं कि वो टेक्निया के इस एनुअल मीट में क्या कहना चाहते हैं। सर, आप टेक्निया के मन से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? First of all, I want to congratulate the team of Ashwakra and Technia who organized this kind of sports meet. It is really awesome and excellent sports meet what they've organized. The kind of arrangement, I have not seen this kind of arrangement. Like it's parallel to Asian kind of game what they have holded. And moreover, I have seen the very, very nice spirit of the students over here. A number of games are going simultaneously. I congratulate all the students on this event of Sports Meet 2020. तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शंभू शरण गुप्ता, फैकल्टी BJMC टाइस। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, टेक्निया इंस्टीट्यूट के मन से आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज हर साल टेक्निया स्पोर्ट्स मीट कराता है। इस स्पोर्ट्स मीट के माध्यम से टेक्निया ग्रुप के सारे स्कूल और कॉलेज एक साथ गैदर करते हैं और निश्चित रूप से खेल के माध्यम से उनको बहुत सारा उनकी हौसला अफजाई की जाती है। ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, वो आगे बढ़ें, मेरी यही शुभकामनाएं उनको। थैंक यू सो मच सर।